पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल आर.के. पांडे बायोलॉजी क्लास में स्वागत करते हैं। आज का जो अभी जो कुछ समझाने वाले हैं वह समझाने वाले हैं बीमारी, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजीज, है ना, रोग के बारे में। आज हम लोग देखते हैं कि सभी लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त है, किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है। आखिर क्या रीजन है कि लोग इतना ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, है ना, इतना ज़्यादा लोगों को कई रोग पकड़ रहे हैं। आज हम लोग देखते हैं कुछ लोगों को जो है सीजन चेंज हो रहा है तो सामान जुकाम हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिसको हम लोग देखते हैं कि भोज्य पदार्थ की कमी से उसको रतौंधी हो जा रहा है ना, भोज्य पदार्थ की कमी से कुपोषण का शिकार हो जाता है ना। उसके बाद बताते हैं विटामिन की कमी से एनीमिया हो जा रहा है, विटामिन की कमी से फोटोफोबिया हो जा रहा है, विटामिन की कमी से हम लोग बात करेंगे कि बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो कई बीमारी है जो पोषण के कारण हो जाता है, कुछ पोषण की कमी के कारण हो जाता है, कुछ ऐसे बीमारी है जो रोगाणु के कारण हो जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ ऐसे बीमारी है जो जीवाणु के द्वारा हो जाता है, कुछ ऐसे बीमारी है जो विषाणु के द्वारा हो जाता है, कुछ ऐसे बीमारी है जो प्रोटोजोआ के द्वारा हो जाता है, कुछ ऐसे बीमारी है जो कवक के द्वारा हो जाता है, कुछ ऐसे बीमारी है जो कृमि के द्वारा हो जाता है। अर्थात बैक्टीरिया से भी डिजीज होते हैं, वायरस से भी डिजीज हो जाता है, प्रोटोजोआ से भी डिजीज हो जाते हैं, है ना, या पाउचेरिया से भी डिजीज हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये समझ सकते हैं बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, बहुत सारे वेक्टर होते हैं जिसमें से लोगों में डिजीज हो जा रहा है, बीमारी हो जाता है। और बीमारी होने के कारण क्या है, शारीरिक पीड़ा हो जाती है, शारीरिक कष्ट हो जाता है, और कष्ट होने के कारण जो है व्यक्ति रोगी बन जाते हैं, उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता हुआ चला जाता है, लोग का जो तबीयत जो है वो खराब होने लगते हैं। आखिर लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, ये हम लोगों की सोचने की विषय है। तो आखिर बीमार होने का कुछ न कुछ तो रीजन होता हो। सबसे पहला रीजन है, वह रीजन है वातावरण। हम लोग जो जिस वातावरण में रहते हैं वह वातावरण इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो गया है, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि पॉल्यूशन के कारण कई रोगाणु की उत्पत्ति हो जाती है, और वह रोगाणु जो है रोग को उत्पन्न कर दे रहा है। इसलिए सबसे पहला है वो वातावरण। अगर हम जिस वातावरण में रहन सहन करते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस वातावरण में बिजनेस करते हैं, या जिस वातावरण में हम अपना कहते हैं कि स्टडी कर रहे हैं, वह वातावरण आपका स्वच्छ होना चाहिए। अगर स्वच्छ वातावरण होगा तो हम रोगाणु से, रोग से बचेंगे। दूसरा होता है अर्थात नियमित जो है भोज्य पदार्थ। हम लोग बात करते हैं खाना खाने का जो आजकल जो टाइमिंग है, वह टाइमिंग जो हम लोग दे रहे हैं, खाना खाने का समय है सुबह खाते हैं, दोपहर में खाना खाने का समय है दोपहर में, तो हम लोग खाते हैं शाम में। मतलब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि खाना का गैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसलिए हम लोगों को टाइम से खाना खाना चाहिए, और खाने में वैसे भोज्य पदार्थ को लेना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए लाभकारी है, वैसे भोज्य पदार्थ को लेना चाहिए जो शरीर के लिए फायदेमंद है। जैसे पर्याप्त मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, जैसे हम लोग रोटी खाना चाहिए, जैसे चावल खाना चाहिए, है ना, हम लोगों को पर्याप्त मात्रा में जो है प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे हम लोगों को जो है दलहन लेना चाहिए, दाल जो है प्रतिदिन खाना चाहिए, अंडे जो है बीज करके खाना चाहिए, है ना, अभी जो है गाजर खाना चाहिए, है ना, पनीर खाना चाहिए। कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ है जिसको जो है जो शरीर का एक मीनू जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जिसे हम रोज लगातार ज़्यादा खाएंगे, अगर ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाएगा। इसलिए हमें पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी ग्रहण करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन भी ग्रहण करना चाहिए, और पर्याप्त मात्रा में सबसे ज़्यादा अभी का जो समय है, क्योंकि हम लोग अधिक से अधिक तेल मसाला खा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा अर्थात हम लोगों को फल फूल खाना चाहिए, जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिलेगा, और पर्याप्त मात्रा में विटामिन मिलेगा तो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनेगी और हमें उस रोगाणु से लड़ने में मदद मिलेगा। इसलिए हम लोगों को सबसे ज़्यादा अभी जो है विटामिन पर फोकस करना चाहिए, विटामिन को ग्रहण करना चाहिए। जैसे सीजनल फल अभी हम लोग देखते हैं कि सेब मिल रहा है, किसी सीजन में जो है अनार मिलता है, किसी सीजन में जो संतरा मिलता है, और जिस सीजनल फल जो होता है उसे सीजन में कम से कम खाना चाहिए। क्योंकि होता है कुछ लोग कहते हैं कि अन सीजन में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, और महंगा करने से लोगों में उस तरह की पैसा नहीं हो पाती है जिसमें से लोग उस फल को नहीं खा पाते हैं। लेकिन जब सीजन उसका होता है उस फल का रेट बहुत कम होता है और उसे लोगों को खाना चाहिए।
केला खाना चाहिए, सेब खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए, पपीता खाना चाहिए, जो कम से कम मार्केट में उपलब्ध फल है उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर ये हम फल को ग्रहण करते हैं तो हम रोगाणु से लड़ सकते हैं, हमारा शरीर रोगाणु से लड़ सकता है। दूसरा हम लोग बात करते हैं व्यायाम। लोगों को व्यायाम जरूरी है। व्यायाम अगर करेंगे तो हम रोगों से मुक्त रहेंगे, हम आरोग्य होंगे, इसलिए लोगों को व्यायाम करना चाहिए। दूसरा हम लोग अगला पॉइंट से हम लोग बात करते हैं वो है अर्थात विश्राम। शरीर की विश्राम भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं, ज़्यादा सोना भी सेहत के लिए नुकसानदेह है, इसलिए जितना ज़रूरतें हैं अर्थात 4 से 5 घंटा तक विद्यार्थी को सोना चाहिए। और ऐसे जो ज़्यादा लोग काम करते हैं उन लोगों को 6 से 7 घंटा तक सोना चाहिए। अधिक समय तक सोना नहीं चाहिए। सोने से लोग आलसी हो जाते हैं और सोने के कारण शरीर में अकड़ भी होने लगती है, दर्द होने लगती है, इसलिए सोने से भी बचना चाहिए। अगर इन बातों पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो हम जो है आरोग्य हो जाएंगे, हमें रोगी नहीं कहलाएंगे, हमें किसी प्रकार का डिजीज नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको आज का सामान्य डिजीज के बारे में आपसे चर्चा करने आया है। मैं आपको बताया कि बीमारी जो है आज अधिक हमारा समाज जो है किसी न किसी रोगों से, किसी न किसी बीमारी से लोग ग्रस्त हो रहे हैं और इस बीमारी से बचना है तो हमें इन बातों पर ध्यान देना होगा, ठीक है ना। और बीमारी जो है वो जीवाणु से होता है जो एक दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है, विषाणु से होता है वह एक दूसरे में फैलता है, प्रोटोजोआ से होता है वह भी एक दूसरे से फैलता है, कृमि से हो रहा है वो भी एक दूसरे से फैलता है। जैसे बात करते हैं विटामिन की कमी से जो बीमारी होता है वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। कुछ ऐसे बीमारियां जो पोषण के कारण हो रही है, जैसे आजकल देखिएगा अधिक लोगों को डायबिटीज हो रहा है। ये डायबिटीज जो है वो पटने वाला बीमारी नहीं है। घेघा लोगों को गलगंड हो जाता है आयोडीन की कमी से, यह भी पटने वाला रोग नहीं है। तो बात करते हैं बेरी रोग, यह भी एक दूसरे में होने वाला नहीं है। रतौंधी की बात करेंगे, यह भी एक दूसरे में होने वाला नहीं है। कैंसर की बात करेंगे, कैंसर भी एक दूसरे में होने वाला रोग नहीं है। यह भी जो है संक्रमित रोग नहीं है, ये सभी असंक्रमित रोग है ना, ये फैलते नहीं है ना। इन बातों पर हम लोग को ध्यान देना है। और जो संक्रमित रोग है उस रोगों से संक्रमण व्यक्ति से भी दूर रहना है और उनसे बचना है। जैसे हम लोग बात करते हैं अभी सबसे ज्यादा संक्रमित रोग अभी जो सीजन है, इस सीजन में हम सामान्य जुकाम अर्थात कॉमन कोल्ड को कह सकते हैं। दूसरा हम लोग टीबी जो है वो भी संक्रमित है। टिटनेस की बात करेंगे वो भी संक्रमित है। फलेरिया है वो भी संक्रमित है। मलेरिया है वो भी संक्रमित है। डेंगू है वो भी संक्रमित है। हैजा है वो भी संक्रमित है। कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। तो उस बीमारी से हमें बचना चाहिए। और समान बीमारी का समान लक्षण, अब देखिएगा बीमारी कोई भी हो आपको भोजन करने की इच्छा नहीं होगी। बीमारी कोई भी हो आपका वजन कम जाएगा। बीमारी कोई भी हो शरीर का टेम्परेचर घटेगा या अधिकतर रोगों में शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थात कहते हैं फीवर आ जाता है। बीमारी कोई भी हो फीवर आता ही आता है लगभग बीमारी में। हम लोग बात करेंगे अगला सिम्टम की बात करेंगे तो आपको WBC की कमी होना शुरू हो जाता है, ब्लड की कमी होना शुरू हो जाता है, RBC कमने लगते हैं, वजन कमने लगता है, रक्तचाप जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं उसमें या तो वृद्धि होने लगती है या तो ब्लड प्रेशर कमने लगता है ना। इन बातों पर हम लोग को ध्यान देना है। ये सब सिम्टम है रोगों का। हम इस बीमारी से कैसे बचेंगे तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि हमें जो है शुद्ध वातावरण में रहना है, शुद्ध पेयजल ग्रहण करना है, पौष्टिक आहार को ग्रहण करना है ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है ना, उसके बाद प्रोटीन है ना, खनिज लवण, ये सबको पर्याप्त मात्रा में ग्रहण करना है ना। व्यायाम जरूरी है, सुबह सुबह व्यायाम जरूरी है, विश्राम भी जरूरी है। इन सभी चीज़ों पर हम ध्यान देंगे तो हम रोगों से मुक्त रहेंगे और हम आरोग्य होंगे, ठीक है।